नफरत भगाओ, मोहब्बत लाओ, यही अपील है, मूल अपील यही है। भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें और नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति जो बिहार से शुरू हुई है। आज खुला अधिवेशन हुआ है आरजेडी का, किस तरीके का ये खुला अधिवेशन हुआ और किस तरीके की रणनीति इसमें बनाई गई? ये हुंकार है नफरत भगाने का, मोहब्बत लाने का, संप्रदायवाद को हराने का, सामाजिक न्याय और समाजवाद को लाने का। 2024 में नफरत भागेगा, मोहब्बत आवेगा, संप्रदायवाद हारेगा, सामाजिक न्याय समाजवाद आवेगा। ये गोवलकर भागेंगे, संविधान आवेगा, अंबेडकर आवेंगे। विपक्ष को एक करने की बात कही है, तो क्या पूरा विपक्ष एक स्तर पर आ पाएगा? देश का माहौल है, भारत के आवाम समझते हैं कि नहीं, विपक्षियों को एक होना चाहिए, तो सारे विपक्षों को एक होना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। और आप देखेंगी कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2024 से कम साल भर पहले ही सारे विपक्ष एक फ्रंट पर होंगे और भारत जलाओ पार्टी यहाँ से जाएगा। अच्छा, भाजपा को नया नाम दिया है। भारत जलाओ पार्टी आज से है, ये लोग जहाँ जलता हो वहीं भाजपा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है विपक्ष को एक करके एक स्तर पर लाने की और भाजपा को सत्ता से हटाने की, तो क्या विपक्ष जो एक दूसरे के साथ लड़ता रहता है वो एक स्तर पर आने पर मजबूर हो पाएगा? कि जब देश के आवाम इस बात को महसूस करते हैं कि नफरत फैलाने वाले दंगाई पार्टी को देश से जाना चाहिए, वैसी परिस्थिति में कोई ऐसा विकल्प नहीं है और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो जाएंगी। बिहार ने मॉडल दिखाया है। जलाने वाले लोगों के अंदर घबराहट है, नफरत पैदा करने वाले लोगों के अंदर घबराहट है। दो सामाजिक न्याय के महायोद्धा अगर साथ हुए हैं तो वहाँ से भाजपा परास्त हुआ है। आप देखेंगे आगे आने वाले समय में वर्ष 2024 में बिहार परिवर्तन का केंद्र बनेगा, देश उसका अनुयायी बनेगा। भाजपा सरकार तो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है बिहार की और कहती है कि जिस तरीके से क्राइम की स्थिति बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं बिहार पीछे छूटता जा रहा है। भाजपा शासित प्रदेशों को देखिए, दलितों पर अत्याचार बेशुमार है। मोछ रख करके दलित भाई नहीं चल सकते हैं। उन घोड़ी पर चढ़ करके हमारे दलित समुदाय के लोग, वंचित समुदाय के लोग शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। बड़ी ताकतवर जाति के मोहल्ले से नहीं गुजर सकती है। तो जो जहां भाजपा शासित राज्य है वहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, उससे हमारा बेहतर है। लेकिन तेजस्वी जी ने एक बात कही है अपने भाषण में अल्पसंख्यकों को लेकर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा पर एक आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यकों को मुस्लिम समाज से कुछ खाना नहीं है, उनकी खरीदारी नहीं करनी है, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया? नहीं, ऐसा नहीं। ये कहना है हमारे नेता का कि जब संप्रदायवाद हारेगा तो सामाजिक न्याय समाजवाद आवेगा। यही अपील है, नफरत भगाओ, मोहब्बत लाओ, यही अपील है, मूल अपील यही है। अधिवेशन हुआ है आज, क्या इसमें रणनीति तय हुई है? भाजपा पर कई आरोप भी लगाए गए हैं, क्या? सबसे पहले आज के दिन हमारे समाजवादी आंदोलन के पुरोधा माननीय मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है। मैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन ये खुला अधिवेशन था। हमारे राष्ट्रीय आदरणीय लालू प्रसाद जी फिर से अगले 3 वर्ष के लिए निर्वाचित घोषित हुए, उनको मैं बधाई देता हूं। अगला जो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, इसको नई दिशा देने के लिए ये बैठक दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में बुलाई गई थी और यहीं से ताल ठोका गया है भाजपा के खिलाफ। जो पूरे देश के जितने भी दल हैं, भाजपा को छोड़ के सब एक मंच पर आवे और भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। इसी संकल्प के साथ आज की बैठक की समाप्ति हुई है। अच्छा, इस रणनीति पर कब से काम किया जाएगा? कैसे विपक्ष एक स्तर पर आएगा? लगातार काम किया जा रहा है और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। आने वाले दिन में इसका नया रूप भी मिल जाएगा। तेजस्वी जी ने एक भाजपा का एक नया नाम दिया है, वो क्या है और ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, जो नाम दिए हैं आप लोगों को पता है और रही बात क्यों दिए हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि जो रूप उनका है वो सार्वजनिक हो चुका है और उस सार्वजनिक को
और सार्वजनिक करने का हमारे नेता ने काम किया है। धन्यवाद। भाजपा समर्थक लगातार विपक्ष पर वार करते हैं और भाजपा का समर्थन कर रहे हैं अभी भी, और दावा कर रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से भाजपा आएगी। भाजपा से देश के सभी लोगों का मोह भंग हो गया है। आने वाले कल में आपको सब कुछ दिखाई देगा। आज खुला अधिवेशन हुआ है, कितने पदाधिकारी यहाँ पर आए थे और किस तरीके का ये कार्यक्रम था और किन रणनीतियों पर काम किया जाए? देखिए, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का मीटिंग था और खुला अधिवेशन था, और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे उनके लिए प्रमाण पत्र दिया गया राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। और यहाँ पर जो खुला अधिवेशन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने संदेश देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाजवाद के धरोहर माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। ये पूरे पार्टी के लिए दुखद समाचार है। समाजवाद के एक बड़े पुरोधा थे। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई 1 मिनट का मौन रख करके, और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होंगे। किस रणनीति पर यहाँ पर बात की गई है? भाजपा को सत्ता से हटाने की बात कही गई है, कैसे वो हटेगी? आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद बिहार सरकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, और 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा बिहार में की गई है। यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, नफरत की, और नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति जो बिहार से शुरू हुई है, इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का और संदेश देने का हम लोग जो कार्यक्रम चलाए हैं उसमें पूर्णतः सफल है। और सभी विपक्षी दलों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में एकजुट करके हम लोग एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए। चूँकि देश की जनता की आकांक्षा है, देश की जनता चाहती है कि हमारे दो की जो राजनीति देश में चल रही है उसको समाप्त किया जाए। और 2 लोग जो बिहार से संदेश देने का काम किए हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में हम लोग सफल रहे। और जो 4 लोगों का राजनीति चल रहा था देश में, उसको 2 लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है, घबराहट है। और बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता से बेदखल हो गई, जो बेरोजगार हो गई है, जो बेचैनी में अनर्गल प्रलाप कर रही है, उसके संबंध में बिहार की जनता का कहना है कि इसका नया नामकरण किया है बिहार के लोगों ने, बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी। बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी से अब कोई जुमलाबाजी का शब्द सुनना लोग नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री रहते हुए कितना बड़ा जुमलाबाजी किए कि वो पूर्णिया की सभा में, जहाँ पर कोई लेआउट तक नहीं हुआ है एयरपोर्ट का, वहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण करवा दिया। उस एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ की उड़ानें करवा दी। और अफसोस की बात है कि उन्होंने लोगों से ज़बरदस्ती ताली बजवाने की भी आह्वान किया। लोगों ने जब निराशा का भाव प्रकट किया तो माननीय गृह मंत्री जी संशय में फंस गए, और बाद में पता चला कि हम जो कह रहे थे ये जुमलाबाजी था। और जो पूर्णिया की जनता ने हमारे जुमलाबाजी पर रिस्पांस दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में अब जुमलाबाज का कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में जो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आई है, और जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, और साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, और हर नौजवानों को नौकरी और रोज़गार मिले, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प लिया है कि 20 लाख लोगों को हम नौकरी और रोज़गार देने का काम करेंगे। उस संबंध में मामला आगे बढ़ चुका है, और आप देख रही होंगी कि हर जगह, हर विभाग से नौकरियों की विज्ञप्तियां निकलना शुरू हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि नेता जो कहा जा रहा है कि सभी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक स्तर पर लाया जाएगा। जो विपक्षी पार्टियां अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां अपनी पार्टी को नहीं समेट पा रही हैं, तो क्या वो एक स्तर पर आकर एक होकर भाजपा को सत्ता से हटा पाएंगे? देखिए, आप तो देख रही हैं कि बिहार का नेतृत्व जो नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रहा है, बेहतर ढंग से चल रहा है। और बिहार का संदेश देश ने भी महसूस किया है, और देश के अंदर जो 2 जुमलाबाज थे उनकी सरकार में घबराहट है। इसीलिए आप देख रही होंगी कल
फिर माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, फिर जुमलाबाजी का बौछार करेंगे। 17 दिनों के अंदर 2-2 बार गृह मंत्री का जाना ही स्पष्ट करता है कि हम अपने मिशन में और अपने संकल्प में कामयाब हैं। जो संघ परिवार है उसको ध्वस्त करने में हम पूरी तरह से सफल हैं। संघ परिवार की राजनीति अब देश में चलने वाली नहीं है। देश में चलेगी तो समाजवाद परिवार की राजनीति चलेगी और समाजवाद के साथ चलने वालों की राजनीति चलेगी। इस वक्त जो राष्ट्रीय परिषद एवं खुला अधिवेशन जो है आरजेडी की तरफ से किया गया था वो समाप्त हो चुका है। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाई है भाजपा को सत्ता से हटाने की और सभी विपक्षी पार्टियों को एक स्तर पर लाने की। देखते रहिए द न्यूज़ 15 अपडेट्स देती रहूंगी मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ, दिल्ली।